So welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear lovely friends to the Lad Sanu Kumar, welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube Education Academy to the Lad। तो ये रहा अपना इंट्रोडक्शन। मैंने भरपूर आपको स्वागत किया, भरपूर आपका अभिनंदन है, स्वागत है अपने हमारे छोटे से मुन्ने से प्यारे से लेक्चर में। तो चलिए आज की ज्ञान की बातें ये है कि पढ़ाई भरपूर करना है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। क्योंकि जो इंटेंसिटी, देखिए इंटेंसिटी क्या हुआ कि आप एक ही दिन ही बैठ करके 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़े जा रहे हैं, पर आज तो फोड़ दूंगा, आज तो पूरा चैप्टर कंप्लीट ही करके मानूंगा। और एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन फुस। लेकिन कंटिन्यूटी क्या है कि आप आज 2 घंटा ही पढ़े, कल भी 2 घंटा पढ़े, परसों भी 1 घंटा 45 मिनट पढ़े, लेकिन अपने पढ़ाई को छोड़े नहीं। आपको जब भी टाइम मिला खुद से ऑनेस्टली, किसी को कुछ नहीं दिखाना है, खुद से खुद के लिए ऑनेस्टी मेंटेन करना है। और आपको पता ही होगा इसी ऑनेस्टी को मेंटेन करने के लिए मैं रील्स पोस्ट करता हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। आई होप आपको वो पता हो, सानू कुमार जी से हो, और नहीं तो मैं उसका लिंक जल्दी अपने बायो में चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे इस जर्नी में ऐड हो सकते हैं। तो वो सब छोड़िए, चालू करते हैं। आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किस चीज़ के बारे में माय डियर फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का पूरा कॉन्सेप्ट हमको लेना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट से पहले मैंने आपको पोटेंशियल और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। पोटेंशियल डिफरेंस होने का क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस का एक और मतलब समझिए कि जैसे किसी एक पॉइंट पर, पहले छोड़िए हटाइए वो हम देखते हैं, पहले मैं आपको करंट का क्या करता हूँ डिफिनेशन बताता हूँ। करंट क्या है? Current is not but basically the rate of flow of charges, rate of flow of charges, या फिर आप इसको मोर स्पेसिफिकली ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो चार्जेस जो मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करते हैं भैया? प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं मूव करते हैं? तो आपको पता ही होगा कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो एकमात्र इलेक्ट्रॉन ही होता है जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेयर में होता है, जो फ्री हो सकता है, निकल सकता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो अपने से टूट नहीं सकते। अगर वो टूट गए, वो बाहर निकल गए, तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ बाहर होते हैं, फ्री हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ मूव कर सकते हैं। इसीलिए जो फ्लो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। या फिर अगर ये जो छोटा सा हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन कंडक्टर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट passing through a conductor is the amount of electrons, is the amount या फिर number of electrons passing पर सेकेंड। किसी भी कंडक्टर से पर सेकेंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, जैसे कि मानिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर से पर सेकेंड अगर 1 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो हम कहेंगे इसके थ्रू 1 एम्पियर ऑफ करंट जा रहा है। अगर इससे पर सेकेंड 2 इलेक्ट्रॉन अगर पास हो रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। पर सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या फिर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग
पर पासिंग पर सेकेंड थ्रू दी कंडक्टर। अगर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं थ्रू दी कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर के थ्रू पर सेकेंड जितने भी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इससे हमको क्या मिला कि जो आई करंट जो है इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट किया है, आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू करेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट पास्ड डिवाइडेड बाई टाइम। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि आपको ये हमेशा एक सेकेंड में कितना करंट कितना इलेक्ट्रॉन गया ये नहीं दिया रहेगा, लिखेगा कि किसी एक कंडक्टर से 10 सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स पास हुए। तो आप बताइए कि उससे कितने 10 सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन पास हुए तो उस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है। तो कितना करंट पास हो रहा है, तो 10 सेकेंड में ना 100 इलेक्ट्रॉन उससे पास हुए, लेकिन करंट जो है करंट मिलता है वो पर सेकेंड के कॉन्सेप्ट से मिलता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 100 होता है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। 100 इलेक्ट्रॉन यानी 100 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो 100 कूलम्ब डिवाइडेड बाई पर सेकेंड, इससे आ जाएगा 10 कूलम्ब पर सेकेंड, या फिर आप इसको 10 एम्पियर भी लग सकते हैं। कूलम्ब पर सेकेंड को हम एम्पियर से भी डिनोट करते हैं। सबसे पहले हमको ये क्या मिला, डिफिनेशन मिला कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर अगर किसी कंडक्टर से पर सेकेंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होता है उसी को हम करंट कहते हैं। वहाँ से हमको एक क्या मिला, वहाँ से हमको एक सेकेंड, अपने इस चैप्टर का सेकेंड जो क्या होता है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो होता है, वो मिला कि आई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेरी इंपॉर्टेंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखिए एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में क्यू है यानी चार्जेज है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, नीचे सेकेंड होता है, तो इसी कूलम्ब पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं, क्योंकि इसको एम्पियर साहब ने डिस्कवर किया था, इसीलिए जो एसआई यूनिट ऑफ करंट है उसको हम एम्पियर लिखते हैं। उसके बाद देखिए 1 एम्पियर ऑफ करंट को हमको डिसाइड करना होता है। 1 एम्पियर ऑफ करंट जो होता है उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes through, if 1 coulomb of charge electric charge, if 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, if 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, then it is said that 1 ampere of current is passing through the conductor। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर से पर सेकेंड 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज अगर पास करता है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज अगर पास करता है 1 सेकेंड में, तो हम उसको कहेंगे कि उसका जो करंट पास हो रहा है वो 1 एम्पियर हो रहा है। लेकिन 1 सेकेंड में अगर 10 चार्जेज पास करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, 10 एम्पियर ऑफ करंट मूव कर रहा है। तो ये अपना एग्जाम्पल क्या हो गया, ये अपना डिफिनेशन हो गया 1 एम्पियर ऑफ करंट का। जबकि देखिए ये जो एम्पियर ऑफ करंट है वो एक क्या है, एक हायर बहुत बड़ा यूनिट है। एम्पियर इज अ बिग यूनिट ऑफ करंट। इसके लिए कुछ ज़्यादा छोटे भी क्या आते हैं, अपने पास यूनिट आते हैं, जैसे मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। क्या मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर 1 एम्पियर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 10 to the power -3 मिली एम्पियर, जबकि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -6 माइक्रो एम्पियर होता है। ऐसे माइक्रो एम्पियर होता है। उसके बाद देखिएगा
उल्टा मैंने लिख दिया। जो 1 मिली एम्पियर होता है वो 10⁻³ एम्पियर होता है, और जो 1 माइक्रो एम्पियर होता है वो 10⁻⁶ एम्पियर होता है। उसके बाद देखिएगा आपको ये बताना होगा जो करंट है करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज किस चीज़ से नापते हैं, वोल्ट मीटर से। वैसे ही हमारे पास जो करंट होता है, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। एमीटर इंस्ट्रूमेंट से करंट को नापते हैं। वो जो होता है एमीटर इज ऑलवेज होता है उसको हमेशा इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको हमेशा हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करते हैं। दूसरा ये बात है कि एमीटर हैज वेरी लो रेसिस्टेंस। एमीटर को जो डिनोट करते हैं वो एक बड़ा सा बीच में ए लिख देते हैं, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस। अगर ये एक कोई बल्ब है, कोई रेसिस्टेंस है, तो इसके इधर हम एक एमीमीटर लगा देते हैं। ये उसका क्या होगा, सिंबल हो गया, ये इसका डिनोशन हो गया। तो ये तो था अपना करंट का, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका सिंपल सा डिफिनेशन, उसका लेक्चर। अब ये करंट पास कैसे करता है, जो करंट पास करता है उसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर क्यों करंट पास करते हैं, जो अपना इंसुलेटर होता है वो करंट क्यों पास नहीं करता है। डायरेक्शन क्या होता है किसी एक सर्किट में, डायरेक्शन क्या होता है, सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये सब अब थोड़ी कुछ टॉपिक बाकी रह गई जिसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आई होप मैंने आपको इस लेक्चर में जो करंट है उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।